सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करने के साथ होगी प्रचार अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे लोहित नदी पर बनाए गए पुल का उद्घाटन। भारत ही नहीं बल्कि एशिया में भी सबसे लंबा है ये पुल। असम के तिनसुकिया जिले में लोहित नदी पर बनाया गया है 9.15 किलोमीटर लंबा पुल। 15 जून तक चलेगा मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया अभियान। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बनाया गया कंट्रोल रूम। पीएम मोदी के दौरे को लेकर असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उग्रवादी संगठन उल्फा की धमकी के बाद और कड़ी की गई सुरक्षा। मोदी फेस्ट कार्यक्रम में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी फेस्ट में सबका साथ सबका विकास नाम के कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग होंगे शामिल। 27 और 28 मई को मीडिया से बात करेंगे केंद्रीय मंत्री। 74 जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री किसानों, महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों और मजदूर संघों से करेंगे बातचीत। बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्रों से भी मिलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 जून से पोर्ट ब्लेयर में और 8 जून से छत्तीसगढ़ में करेंगे कार्यक्रम। 12 जून से अरुणाचल में भी होगा आयोजन। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जनता को बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। आज शाम को सबका साथ सबका विकास प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे योगी। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा, अपने गुरु को प्रणाम किया और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। कश्मीर में अलगाववादियों से मिले मणिशंकर अय्यर। कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली से सिविल सोसाइटी का एक दल कश्मीर गया है। बातचीत के दौरान हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की भारत विरोधी टिप्पणी। जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते दिखे सभी लोग। गिलानी से फौज के बारे में पूछा गया था सवाल। जवाब में गिलानी ने कहा, फौज के सहारे ही तो आपका कब्जा है। अलगाववादी नेताओं ने शांति बहाली के लिए की पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करने की मांग। मणिशंकर अय्यर की पहल से दूर हटी कांग्रेस। कुलभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान बेनकाब। आईएसआई के पूर्व अफसर का बयान, कुलभूषण को बलूचिस्तान से नहीं ईरान से पकड़ा गया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने एक टीवी चैनल पर दिया बयान। बलूचिस्तान से पकड़ने के दावे को बताया झूठ। विवादित ढांचा गिराने के केस में अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को कोर्ट में पेश होने का आदेश। 30 मई को सीबीआई अदालत में पेशी। हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। लातूर में उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई क्रैश लैंडिंग। मायावती ने किया सहारनपुर हिंसा में बीएसपी की भूमिका से इनकार। कहा, बीजेपी से जुड़ी है भीम आर्मी, गलतियां छुपाने के लिए हमें बदनाम कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर केंद्र सरकार रख रही है कड़ी नजर। केंद्र ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कड़ी नजर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान। कहा, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जरूरी। विरोधी आवाज को दबाना लोकतंत्र की हार होगी। चुनाव आयोग ने नहीं दी ओपन चैलेंज में ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ करने की इजाजत। आम आदमी पार्टी की मांग को ठुकराया। दिल्ली में 1984 सिख दंगा पीड़ित के बिजली के बकाया बिल और जुर्माना माफ। दिल्ली सरकार ने किया फैसला। दिल्ली मेट्रो के आईटीओ से कश्मीरी गेट तक के रूट को मिली सेफ्टी क्लियरेंस। इसी हफ्ते शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्द लॉन्च करेगी हाउसिंग स्कीम। 12,000 फ्लैट वाली स्कीम के लिए एलजी की इजाजत का इंतजार। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, आंकड़े देने के लिए हमें मच्छरों का इंतजार करना होगा। मुंबई पुलिस अफसर की पत्नी की हत्या के आरोप में नाबालिग बेटा गिरफ्तार। जोधपुर से हुई गिरफ्तारी। यूपी में साल 2016-17 में यश भारती अवार्ड के तहत बांटी गई 10.5 करोड़ की रकम। आरटीआई में हुआ खुलासा। यूपी के बांदा में तहसील दफ्तर का क्लर्क गिरफ्तार। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की एवज में 1500 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में मिले 2 दलित मजदूरों के शव। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर डाला तेजाब। पत्नी की मौत के बाद आरोपी फरार। यूपी के ललितपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से तारों में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट। 2 लोगों की मौत, कई झुलसे। बिहार के नालंदा में बस में लगी आग। 9 यात्रियों की झुलसने से मौत। मृतकों के परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। एमपी के छतरपुर में पानी की भारी किल्लत। पशुओं के लिए बनाए गए तालाब से पानी पीने को मजबूर हैं लोग। अपने परिवार से मिला दमोह में बिछड़ा मासूम। मृत मां का दूध पीते हुए बच्चे की तस्वीर सामने आई थी। एमपी के मुरैना में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। घायल युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारातियों की छेड़छाड़ की शिकायत करने से भड़के गांव वाले परिवार के बहिष्कार का ऐलान किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वसूली। नगर पालिका पर लोगों से 500 रुपए वसूलने का आरोप।
उत्तराखंड में गर्मी की वजह से जंगल में बने वाटर होल्स में पानी की कमी, जानवरों के लिए टैंकर से भरा जा रहा है पानी। राजस्थान के बूंदी में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कल का दिन साल का सबसे गर्म दिन रहा। केरल के सीएम विजयन का विधानसभा में बयान, आईएस के चंगुल में फंसे पादरी मामले में पीएम से बात करेंगे। भुवनेश्वर में डिवाइडर से टकराकर पलट गई तेज रफ्तार कार, शराब पीकर गाड़ी चला रहा ड्राइवर गिरफ्तार। बेंगलुरु में 2 महिलाओं समेत 3 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में बांटे व्हीलचेयर, विकलांग महिलाओं और बच्चों की गई मदद। नक्सलबाड़ी आंदोलन के 50 साल पूरे, दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में जुटे लेफ्ट विचारधारा के लोग। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव में छात्राओं के धरने का आज छठा दिन, स्कूल अपग्रेडेशन के लिए लिखित आश्वासन चाहती हैं छात्राएं। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर बिलासपुर पहुंची नवविवाहिता, 22 मई को रांची में एक महिला ने साथियों के साथ मिलकर किया था अगवा। एमपी के होशंगाबाद में महिला की चाकू गोदकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, 18 मई को हुई वारदात में महिला पर 22 वार किए गए थे। एमपी के राजगढ़ में अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई, प्रशासन की टीम ने रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त किए। बिहार के बेगूसराय में 12 साल के लड़के का शव नदी किनारे मिला, बुधवार दोपहर से लापता था मृतक। बिहार के पूर्णिया में पति पर लगा पत्नी की पीट कर हत्या करने का आरोप, दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर हत्या का आरोप। गुरुग्राम में फिर उठे महिला सुरक्षा पर सवाल, नॉर्थ ईस्ट की महिला से छेड़छाड़, देर रात दफ्तर से घर लौट रही थी महिला, आरोपी फरार। अंबाला में पूर्व सरपंच के घर में चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात, पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के दाहोद में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप, पति पर लगा पत्नी को अपने 3 भाइयों को सौंपने का आरोप, आरोपी पति गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 20 साल के युवक का सरेआम मर्डर, लोग देखते रहे तमाशा, नहीं कि किसी ने बचाने की कोशिश। झारखंड के गुमला में मानव तस्करों का आरोप, 19 मई को गायब लड़की को दिल्ली से वापस लाया गया, केस दर्ज। बिहार के गोपालगंज में शख्स की गोली मारकर हत्या, एजेंसी से हत्यारों ने करीब 36 लाख रुपए की भी लूट को अंजाम दिया। सोशल मीडिया के जरिए रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में एक बच्चे की हत्या, चचेरे भाई पर लगा हत्या करने का आरोप, घर के सामने से लकड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ था विवाद। पंजाब के फजिल्का में 25,000 परिवारों ने उठाया उज्ज्वला स्कीम का लाभ, 25,000 से ज्यादा घरों को मिला गैस कनेक्शन। मुंबई की झुग्गियों में बचपन बिताने वाले प्रतीक शिंदे ने खोली फुटबॉल एकेडमी, अमेरिका के क्लब में फुटबॉल खेलते हैं प्रतीक। यूपी के उड़ई स्टेशन पर 2 बुजुर्गों ने दी मौत को मात, पटरियों के बीच गिरे थे बुजुर्ग, ऊपर से निकल गई मालगाड़ी। ओडिशा के संबलपुर में जेल में बंद महिला कैदियों ने रखा वट सावित्री का व्रत, पति की लंबी उम्र की दुआएं मांगी। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में खाना लेना नहीं होगा जरूरी, टिकट बुक करते समय चुन सकते हैं विकल्प। हाइब्रिड कारों, स्कूल बैग्स जैसे सामानों पर जीएसटी रेट कम करने की अपील, नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। 29 मई को दुबई में होगी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक, भारत पाक सीरीज वाले करार पर होगी चर्चा। बीसीसीआई और पीसीबी में 2014 में हुआ था करार, 2015 से 2023 के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थी। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के सवाल पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने चुप्पी साधी, जी न्यूज रिपोर्टर के सवाल पर बोले, आप जवाब पहले से सोचकर आए हैं। टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश शुरू, बीसीसीआई ने कोच पद के लिए निकाला विज्ञापन, चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम के कोच अनिल कुंबले का करार है। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आधिकारिक शुरुआत की, बैट पर साइन करके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को सौंपा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया, 1 जून से शुरू होनी है चैंपियंस ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया जीत का दावा, कहा सिर्फ खिताबी जीत पर है ध्यान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बांग्लादेश ने किया उलटफेर, ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड को हराया। आईपीएल फाइनल नहीं खेल पाए, हरभजन ने उठाए कोच जयवर्धन की रणनीति पर सवाल, बोले बाहर बैठाकर टीम का मैच देखना निराशाजनक। इंग्लैंड के क्रिकेटर मॉन्टी बनेसर ने विराट कोहली को बताया तुर्क का इक्का, लेकिन कहा खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड है फेवरेट। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, अमेरिका के युद्धपोत भेजने पर चीन ने आपत्ति जताई। इटली पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ग्रुप ऑफ 7 समिट में हिस्सा लेंगे ट्रंप।
नाटो के सदस्य देशों की बैठक में बोले ट्रंप, कहा यूरोपियन देश डिफेंस पर उतना खर्च नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। मैनचेस्टर हमले के बाद हाई अलर्ट पर है लंदन, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। इटली की कोस्ट गार्ड ने समंदर में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हाल के ऑपरेशंस में 2100 लोगों को बचाया जा चुका है। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी, अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सलमान खान ने अपने फैंस के लिए रखी ट्यूबलाइट के ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग, खिड़की से किया फैंस का अभिवादन। बेंगलुरु में रखे गए इंडिया लग्जरी स्टाइल वीक 2017 के शो स्टॉपर बने अक्षय कुमार। इस शो के दौरान अक्षय ने रैंप पर स्टंट भी किया। मुंबई में सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के ग्रैंड प्रीमियर पर सितारों का जमावड़ा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान समेत बड़ी हस्तियां रही मौजूद। शाहरुख खान से मिले हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट। मुंबई में अपने फिल्म वॉर मशीन का प्रमोशन किया। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म काला का पोस्टर जारी। हुमा कुरैशी होंगे फिल्म की हीरोइन। 28 मई से शूटिंग होगी शुरू। बाहुबली से फिल्म दंगल की तुलना पर बोले आमिर खान, कहा दोनों फिल्में हिंदुस्तान की हैं जो दुनिया में झंडा गाड़ रही हैं।